मुझे पता है कि उनका दर्द क्या होता है। मैं महिला हूँ तो मुझे पता है दर्द क्या होता है। हम महिलाओं को क्या जीने नहीं दोगे तुम लोग? हाँ, तुम जीने नहीं दे रहे हो महिलाओं को। कितना कुछ परेशान है। आज आप घर से बाहर निकले हो ना, कितना कुछ फेस करके आते हो। बताओ, अच्छा आ जाए क्या आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि महिलाओं की पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया जाए? आप बताइए क्या ज्ञान दे रहे हो? आज ये मौलाना आगे बोलने के लिए कि नंगी बैठी हुई है, ये कौन सी मानसिकता को पैदा करे आप? आगे मौलाना जो है, यही मौलाना है ना जिसने बीजेपी को वोट दे के आए थे। है यही मौलाना है ना जिसने दिखा रहे थे कि मैंने बीजेपी को वोट दे के आए। तो आज आप बीजेपी जो है तबाह कर रहे हैं, जो है बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, बढ़िया है। तो आप उस वक्त वो महिला सांसद एनडीए का पूरा टीम कहाँ चले गए थे जब मेरी मणिपुर के अंदर महिलाओं को सच्ची में नंगा करके घुमा रहे थे? उसको बोलते हैं नंगी, समझ रहे हो? उसको बोलते हैं नंगी। और इसको नहीं बोलते जो डिम्पल यादव बैठी हुई थी। साड़ी पहन के बैठे हुए महिलाओं को अगर इनको नंगी दिखाई दे रहे तो फिर नंगी शब्द का परिभाषा आप हमें बता दो कि उसका परिभाषा क्या है। आप एक तरीके से अगर देखा जाए पूरे माहौल को आप देखें, वहां पर एक हिंदू धर्म गुरु है जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे है। उस दिन क्या एक टीवी चैनल पे भी उन्होंने बैठ के बोला, जो महिला है, जो बहू है, कह रहे हो चाइनीज माल है, ऐसे बोला। ठीक बोला था कि 25 साल की उम्र तक महिला 4 जगह मुंह मारते। अब ये आगे जो साड़ी पहन के एक महिला सांसद बैठी हुई है और उनको ये नंगी दिखाई दे रहे, तो आप बताइए कि महिला कहाँ जाके बैठ जाए? फिर महिला क्या करे? साड़ी पहने तो दिक्कत, सूट पहने तब दिक्कत। कोई कहते हैं कि तुम सूट ना पहनो, कोई कहता है कि तुम साड़ी ना पहनो। साड़ी पहनते थे इनको नंगी दिखाई देते हैं। हाँ, जींस टॉप में तो पता नहीं निकल पहना हुआ है टॉप। वही तो मैं कह रही हूँ, इनको पता नहीं क्या क्या दिखाई देते। आप बताइए, धर्म गुरु का जो काम क्या होता है? धर्म प्रसार करने का होता है ना, तो धर्म प्रसार करिए ना। आप क्या कर रहे हैं? आलतू फालतू चीजें बताइए। इंदिरा गांधी महिला थी कि नहीं जो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी? हाँ, लेकिन ये लोग कौन है? मूर्ख समझते हैं, मूर्ख महिलाओं। मैं बता रही हूँ सुषमा स्वराज जी कौन है? सबसे अच्छा बेस्ट जो है, बेस्ट विदेश मंत्री थी वो सुषमा स्वराज जी, जो उनकी बेटी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, आज हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। ठीक है, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करते, रेखा गुप्ता जी भी तो साड़ी पहन के घूमते हैं। ठीक है, उन्होंने तो सीता मैया सीता को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने द्रौपदी को भी नहीं छोड़ा, तो ये कहाँ किस किस को छोड़ेंगे बताइए? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। इन दिनों राजनीति में जमीनी स्तर के मुद्दों पर बातचीत करने की जगह महिलाओं पर चर्चाएं होने लगी हैं। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य ने जिस प्रकार से हाल फिलहाल में बयान दिया था, उस पर अभी विवाद थमा नहीं था कि एक और मौलाना ने सांसद डिम्पल यादव पे बयान दे दिया। उन्होंने इतना अभद्र बयान दिया है कि जिसके लिए वो खुद भी शर्मिंदा नहीं है, और वो भी उनके पहनावे को लेकर। आप सभी जानते हैं सांसद डिम्पल यादव के पहनावे की चर्चाएं तो चारों तरफ रहती है कि बड़े सोबर जो है पहनावा है उनका, साड़ी हो और पूरा बदन ढका रहता है। बावजूद इसके जून में से हमारे साथ मौजूद है, पत्रकार है, वायरल रहती हैं। क्या ऐसा पहना था जिसकी वजह से उन्हें लगा कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने? उन्होंने शब्द कहा कि देखिए डिम्पल यादव कैसे बैठी हैं, चुन्नी नहीं ले रखी और नंगी है। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि मौलाना को मैं ये जानना चाहती हूँ कि नंगी शब्द का परिभाषा क्या है? फिर अगर साड़ी पहन के बैठे हुए महिलाओं को अगर इनको नंगी दिखाई दे रहे तो फिर नंगी शब्द का परिभाषा आप हमें बता दो कि उसका परिभाषा क्या है। तो इनकी जो है, इनकी मानसिकता ये बताते हैं कि इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। आप देखिए, लगातार कुछ दिन पहले हमने इसी में बात किया है, 1 या 2 दिन ही हुआ होगा, हमने किस में बात करी थी? अनुरुद्धाचार्य के बयान पे। ठीक है, उन्होंने बोला था कि 25 साल की उम्र तक महिला 4 जगह मुंह मारते। अब ये आगे जो साड़ी पहन के एक महिला सांसद बैठी हुई है और उनको ये नंगी दिखाई दे रहे, तो आप बताइए कि महिला कहाँ जाके बैठ जाए? फिर महिला क्या करे? साड़ी पहने तो दिक्कत, सूट पहने तब दिक्कत। कोई कहता है कि तुम सूट ना पहनो, कोई कहता है कि तुम साड़ी ना पहनो। साड़ी पहनते थे इनको नंगी दिखाई देते हैं। हाँ, जींस टॉप में तो पता नहीं निकल पहना हुआ है टॉप। वही तो मैं कह रही हूँ, इनको पता नहीं क्या क्या दिखाई देते। आप बताइए, धर्म गुरु का जो काम क्या होता है? धर्म प्रसार करने का होता है ना, तो धर्म प्रसार करिए ना। आप क्या कर रहे हैं? आलतू फालतू चीजें। हाँ, आप महिलाओं की इतना कुछ तुम जूम करके यही देखते रहते हो। हाँ, और कुछ बयान देने के लिए नहीं? सर पे चुन्नी क्यों नहीं रखी? एक बात बताइए, सर पे चुन्नी नहीं है तो इसका मतलब नंगी बैठी हुई है वो? हाँ, अगर वो ये बोलते कि सर को नंगा करके वो कर रखा है, ये शब्द होने से भी हमें समझ में आते हैं। ठीक है, लेकिन सर पे उन्होंने नहीं पल्ला ले रखे। वो कह रहे जो उनका साथ में जो सांसद थी वो पहनी, वो तो खुद मुसलमान है, वो बचपन से उनको ये सब चीजें सिखाए, वो लेके बैठी हुई है इकरा हसन जो है। और हमारी उसमें क्या होता है, जब हम मंदिर में जाते हैं, कोई धार्मिक स्थान में जाते हैं, बड़े लोगों की जब पैर छूते हैं तब उस सर पे वो लेके हम लोग छूते हैं। ठीक है, या मंदिर हमारे आसाम में होता है नामघर, वहां जाते हैं तब हम लोग ये सब चीजें करते हैं।
है, लेकिन आप ये बताइए किसी भी महिलाओं को इस तरीके के बयान, इन लोगों को हो क्या गया ये समझ में नहीं आते। आज महिला जो सांसद है बीजेपी के, ठीक है, और महिला सांसद से लेकर महिला तमाम जो बीजेपी के नेता है वो लोग वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। डिम्पल यादव के समर्थन में एनडीए के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव मुंह क्यों नहीं खोल रहे? वही तो मैं कह रही हूँ, आज ये लोग राजनीति दिखाई दे रहे, तो आप इकरा जो है, क्या नाम है, डिम्पल यादव नहीं दूसरी वाली महिला इकरा हसन, इकरा हसन के लिए आप क्यों नहीं कर रहे थे प्रोटेस्ट? तब आपने प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे थे? दोनों तो महिला है ना, एक महिला के लिए एक योगेंद्र राणा ने बोला गलत शब्द, ठीक है, और अभी इन्होंने जो है ये मौलाना ने बोला है, तो मौलाना की बात को आपने लिया है, बाकी का नहीं, क्योंकि मौलाना जो है यही मौलाना है ना जिसने बीजेपी को वोट दे के आए थे, है यही मौलाना है ना जिसने दिखा रहे थे कि मैंने बीजेपी को वोट दे के आए। तो एक मौलाना है, धर्म गुरु है, तो धर्म गुरु का काम क्या होता है? धर्म प्रसार करने का काम होता है आपका, ठीक है, धर्म में लोगों को मेल मिलाप प्यार सिखाने का काम होता है, ये नहीं देखना होता है कि कौन महिला कैसे चल रहे हैं, ठीक है, आपको धर्म का इसमें महिला का ठेका नहीं दे रखा है पूरी तरीके से। आप एक तरीके से अगर देखा जाए पूरे माहौल को आप देखिए, वहां पर एक हिंदू धर्म गुरु है जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे है। उस दिन क्या एक टीवी चैनल पे भी उन्होंने बैठ के बोला, जो महिला है जो बहू है कह रहे हो चाइनीज माल है, ऐसे बोला, ठीक है। उन्होंने तो सीता को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने द्रौपदी को भी नहीं छोड़ा, तो ये कहाँ किस को छोड़ेंगे बताइए? जो द्रौपदी है तो और जो आपका राम क्या नाम सीता मैया है, तो इनको तो ये दिखाई दे रही सुंदर थी इसीलिए हुआ है। आप बताइए उसमें पुरुषों का कोई गलती नहीं है, रावण का कोई गलती नहीं थी, ठीक है, और ये जो है जो दुशासन जो था उनका कोई गलती नहीं है, ये सुंदर थी इसीलिए हुआ। आप बताइए इनकी मानसिकता कैसे है? शायद मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इसमें है पुरुष की मानसिकता क्या है। बताइए अब जो है वो भी जो धर्म गुरु है खुद को बताते हैं, वो लोग ये बताएंगे कि शादी महिलाएं कब करें, कपड़ा महिलाएं कैसे पहने, और हालांकि कपड़े में तो मुझे अभी भी अचंभा है कि साड़ी से बेहतर क्या ही पहनना। अब भारत के अंदर साड़ी से बेहतर क्या होता है? हमारी भारत का जो है मेन हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस ही होता है साड़ी, है ना, ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारी भाई साड़ी, और उसके बाद तुम उसी के लिए तुम इस तरीके से करोगे। इनको क्या चाहिए भाई? इनको कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं, इनको बस ये चाहिए किसी भी तरीके से महिला के अधिकारों को छीनना है इनको। महिलाओं के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ गए, दलितों के पीछे पड़ जाते हैं। आप बताइए महिलाओं की हालत और दलितों की हालत कुछ बेहतर नहीं है? आपको क्या लगता है? इन्होंने जिस तरीके से सदियों से महिलाओं के साथ अत्याचार किया, जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार किया, किसी के साथ नहीं किया होगा। महिला को तो आधा नंगा करके घुमाने वाले तो यही लोग हैं। आपको क्या लगता है? यही मानसिकता की तो लोग है। ये जो मौलाना जो बोल रहे हैं इनकी मानसिकता पता चल जाता है। ये चाहते हैं कि महिला बुर्खा में पहन के रहे, हाँ? बुर्खा पहन के घूमते रहे। आज महिला अगर बात करें, मुसलमान महिला की अगर बात करूं, तो आप सोफिया कुरैशी कौन थी जिसने पाकिस्तान का सीना फाड़ दिया? वो महिला नहीं है, वो मुसलमान महिला नहीं है। आप बताइए, हमारे अब्दुल कलाम जी जो है हमारे मुसलमानों के नाम को चीना चौड़ा करने वाले हैं, और ये मौलाना जो है मुसलमानों के नाम को मिटाने वाले मौलाना है। आप बताइए आज देश का जो माहौल है वो किस तरीके के माहौल हो रहा है, उसके बाद इनकी इस तरीके के बयानबाजी आते हैं। आप बताइए क्या करें फिर? कह रहे पहनावा ठीक रखिए आप लोग। अरे पहनावा तुम बताओगे हमें? पहनावा तुम बताओगे हमें? क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, कब पढ़ेंगे, कब जाएंगे, कब विवाह करेंगे? तुम बताओगे क्या? कि तुम धर्म का ठेकेदार हो ना, तो धर्म के काम करो ना। तुम्हारा काम है मेल मिलाप सिखाना, धर्म का काम करो, बाकी काम में तुम मत करो। सरकार ने जो उम्र दिया उस हिसाब से शादी करेंगे। सरकार ने जो वो हमारी वो बना रखा है, संविधान हमें अधिकार दे रहा। तुम कौन होते हुए हमें तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले? तुम हमें बताओगे हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? ये क्या करते थे पहले, क्या करते थे? जो मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, महिला पहले बाप के अंडर में रहे, फिर शादी करने के बाद हस्बैंड के अंडर में रहे, और उसके बाद किसके अंडर में रहे? बेटे के अंडर में रहे। तो वही तो आप मुसलमानों में भी चले जाओ, वही चीज होता है। हाँ, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हो? आप हमें बताओगे? आज महिला अगर नहीं होते तो देश का निर्माण भी नहीं होते। आप बताइए किरण बेदी जी कौन है? महिला है कि नहीं? आज किरण बेदी ने आईपीएस ऑफिसर थी, ठीक है, आज गवर्नर वो भी है, एलजी भी है, ठीक है। आप बताइए इंदिरा गांधी महिला थी कि नहीं जब भारत की पहली प्रधानमंत्री थी? हाँ, लेकिन ये लोग कौन है? मूर्ख समझते हैं, मूर्ख महिलाओं। मैं बता रही हूँ सुषमा स्वराज जी कौन है? सबसे अच्छा बेस्ट जो है, बेस्ट विदेश मंत्री थी वो सुषमा स्वराज जी, जो उनकी बेटियां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। आज हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता, ठीक है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करते, रेखा गुप्ता जी भी तो साड़ी पहन के घूमते हैं। आप बताइए अगर महिला पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आज महिला इस मुकाम पे पहुंच पाते?
हाँ, आज महिला क्या फाइटर प्लेन उड़ा पाते हैं क्या? महिला डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बन के जो हमें देश में जो काम कर रहे हैं, क्या आज कर पाते हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं करते, इनको बस पहनावा, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बस इसी में लगे रहे इन लोगों का। इनका काम होता ना, अगर मुसलमानों का होता, मुसलमानों का बस चलता तो भी महिला को घर के अंदर बिठा के रखते, हिंदू का बस चलता तो हिंदू भी महिला को उसमें घर में बिठा के रख देते। ये कौन सी मानसिकता को आप वो कर रहे हैं? हम महिलाओं को पीछे कर रहे हैं। आज आप अच्छी जर्नलिस्ट कैसे बने हैं? आप पढ़ाई लिखाई करें तभी तो आप माइक लेके घूम रहे हैं। आज जो बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम के अंदर जो महिलाएं बैठे हुए हैं, वो कैसे बैठी है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिया, उसकी वजह से पढ़ाई कर पाई, घर से निकल पाई और उसके बाद ही तो जा पाए। और तमाम महिलाओं से मैं ये बोलूंगी, तमाम महिला से मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये सवाल है मुझे तमाम महिलाओं से जो टीवी डिबेट में मेन स्ट्रीम में आके अनर्धाचार्य का सपोर्ट करते हैं, उन तमाम महिला से पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपनी बेटी को 14 साल की उम्र में शादी करने के लिए तैयार हो? क्या आप 15 साल की उम्र में आपकी बच्ची के हाथ में बच्चा आ जाए? क्या आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि महिला की पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया जाए? आप बताइए, क्या ज्ञान दे रहे? आज ये मौलाना आ गए बोलने के लिए कि नंगी बैठी हुई है। ये कौन सी मानसिकता को पैदा कर रहे हैं आप? आज आप बीजेपी जो है तबाह कर रहे हैं, जो है बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, बढ़िया है। तो आप उस वक्त वो महिला सांसद एनडीए का पूरा टीम कहाँ चले गए थे जब मेरी मणिपुर के अंदर महिला को सच्ची में नंगा करके घुमा रहे थे? उसको बोलते हैं नंगी, समझ रहे हो? उसको बोलते हैं नंगी। और इसको नहीं बोलते जो डिम्पल यादव बैठी हुई थी, जो मणिपुर के अंदर हुआ है ना, उसको बोलते हैं नंगी, समझ गए? तुम्हें मैं बता दूं मौलाना जी, आप वीडियो देख लीजिए और उसके बाद पता चल जाएगा नंगी किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते। अगर आपको नहीं पता, इतना कुछ पढ़ने की बात, अगर आपको मौलाना की उपाधि मिलने की बात अगर आपको समझ में नहीं आते, तो आप जो उसमें हुआ था, मणिपुर में हुआ था, तो आप देख लीजिए। और आप एनडीए की जितना लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिम्पल जी के साथ खड़े हुए, लेकिन मणिपुर के लिए आप कब खड़े होंगे? मणिपुर को इंसाफ कब मिलेंगे? और मैं भी नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, तो मुझे पता है कि उनका दर्द क्या होता है। मैं महिला हूँ तो मुझे पता है दर्द क्या होता है। हम महिलाओं को क्या जीने नहीं दोगे तुम लोग? हाँ, तुम जीने नहीं दे रहे हो महिलाओं को। कितना कुछ परेशान है। आज आप घर से बाहर निकले हो ना, कितना कुछ फेस करके आते हो बताओ। घर में अगर आपके मम्मी पापा होगा या आपका भाई होंगे, तो आप उनके लिए खाना बना के आए होंगे, आप उनके लिए पूरा घर का काम करके आए होंगे, सुबह झाड़ू पोछा से लेके। अगर अच्छी फैमिली से हो तो चलो किसी का सर्वेंट को रख लिया। सौभाग्यवश मेरे साथ ये नहीं है, परिवार मेरा बहुत सहयोग करता है, इसी वजह से मैं पत्रकार हूँ। लेकिन हाँ, अमूमन ये सच्चाई, आपको सच्चाई है। तमाम जो महिला सुबह जो घर से बाहर निकलते हैं, सुबह का पूरा काम करके जाती है और उसके बाद जो शाम को आते हैं, आके भी रोटी पकाना होता है, क्योंकि महिला ने ठेका ले रखा है सबके, समझ गए हो? समाज को ऐसा लगता है सिर्फ खाना बनाने का काम सिर्फ महिला की है, खाना बनाने का काम महिला की है, बच्चे पालने का काम महिला की है, बाकी कोई काम नहीं है हम लोगों का। अच्छा, मुझे डिम्पल यादव पे जब ये बयान दिया गया, जून में से पत्रकार हैं, बताइए, अगर एक सांसद पे ऐसा बयान दिया गया है जिसके बाद भी अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, तो आम महिलाओं के साथ तो मैं वही कह रही हूँ। आज उन्नाव में जो बेटी की पूरा परिवार, जो बेटी जल के मरने के मजबूर हो रहे थे, क्यों हो रहे? इसी वजह से तो हुआ है, इसी वजह से हुआ है क्योंकि इसमें पक्षपात होते हैं। डिम्पल यादव को इंसाफ देने के लिए एनडीए का पूरा परिवार खड़े हो गए प्रदर्शन करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही इंसाफ देने के लिए दूसरी सांसद के लिए आपने क्यों खड़े नहीं हुआ? आप तो योगेंद्र राणा के ऊपर एफआईआर हो रखा है ना, कहा आसमान में खा गए या धरती के अंदर चुप गए? बताइए। तो इसमें पक्षपात क्यों होता है? कहने का मतलब मेरे ये है कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। हम आपके साथ में है, हम आपके साथ में है, आप कदम तो उठाइए। ये जात पात, ये धर्म को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। आज जो चाइना है क्या करे, रोबोट की जैसे टीम बना रहे, सेना बना रहे पूरी तरीके से, टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ रहे। अमेरिका क्या करे, एआई बना रहे, से जीपीटी बना रहे हैं, ग्रॉक बना रहे हैं, ठीक है, कि उनकी जनता आगे बढ़े। क्या कुछ हो रहा है? आप बताए, अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हम गोमूत्र और गोबर में फंसे हुए हैं। आप बताए, हमारे देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए? ये लोग क्यों? जापान, हमारी बात, जापान में 1947 में परमाणु वो हुआ था ना, लेकिन जापान आज कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ पर? हम पहले महिलाओं को हम ये सिखा देंगे कि वो शादी कब करें, कपड़े कैसे पहने, पहले ये तो सिखा देंगे। ये सिखाएंगे ये लोग पहले। आज महिला को पता नहीं है क्या कल्पना चावला कौन है, कौन थी, ये बताइए ना, कौन थी? हाँ, इंदिरा गांधी ने जो पूरी तरीके से पाकिस्तान का सीना फाड़ने वाली थी ना, वो पूरी तरीके से फाड़ के रख दिया ना, 2 हिस्से में बांट दिया ना, बांग्लादेश बना दी थी ना। आज
अगर बताया जाए ना, पुरुष भी नहीं कर पाया, हमने देख लिया, ठीक है। वो महिला थी जिसने पाकिस्तान का सीना फाड़ा, ठीक है, वो महिला ने करके दिखाया। आप क्या बात करते हो, एक अंग महिलाओं को भगवान ने भी ज्यादा दे रखा है, जो ये हमें सिखाने के लिए आते हैं ना कि महिला जो है, महिला क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ बैठेगी, जो एक सिखाने के लिए आया है ना। आप क्या भगवानों की बात हमें सिखाओगे? भगवान ने तो आपसे ज्यादा एक अंग हम लोगों को ज्यादा दे भेजा है। आप बताओ कौन सा अंग ज्यादा दे? इन्होंने बच्चा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन महिला बच्चा पैदा कर सकते हैं। यूट्रस जो है ना, इनसे पुरुषों से ज्यादा महिला को देख रखा है एक अंग। तो भगवान हम लोगों के साथ में है। भगवान को पता है कि महिलाओं को बहुत कुछ झेलना है, लेकिन भगवान तब भी हमारे साथ में है। जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था ना, तो कृष्ण जी आके उनको पूरी तरीके से कपड़े दे रहे थे, नंगा होने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अब तो टीवी चैनलों पे नंगा दिखाई दे रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, तुम क्या हमें करोगे ताड़ ताड़, ठीक है, क्या ताड़ ताड़ करोगे? हमारे लिए ऐसा महापुरुषों ने पैदा हुआ, हमारी ज्योतिबा फुले ने, हमारी जो सावित्रीबाई फुले है, हमारे भीमराव अंबेडकर की जैसे महान लोगों पैदा हुआ और हम लोगों को अधिकार दिया। आज उन तमाम महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तमाम, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो मीडिया जो फिल्म स्टार हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे वो आप जैसे महिला हो, जर्नलिस्ट हो, या जो रूट लेवल में जो काम कर रहे हैं, जो मासूम जो बच्चे हैं, वो है, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे घरेलू महिला है, सारी महिलाओं को आवाज उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज दब जाएंगे, ठीक है। और यही जो मौलाना पे क्या कार्रवाई चाहती है जून में? मैं बिल्कुल कार्रवाई चाहती हूँ, उनको तुरंत अरेस्ट करे, तुरंत, नहीं तो माफी मांगे, पूरी समाज से माफी मांगे। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि कैसे उन्हें दिखाई दी वो नंग। मैं वही तो कह रही हूँ, नहीं तो आप ये बता दो कि नंगेपन का जो उन्होंने बोला है नंगा, तो उसका परिभाषा बता दो। मैंने बता तो दिया नंगेपन का परिभाषा। आप मणिपुर का वीडियो देख लो तो आप मुझे बताना कि डिंपल यादव को इस तरफ खड़े कर दो और इस तरफ आप उनके वो वीडियो को देखो, तो आपको पता चल जाएगा नंगेपन का जो इन्होंने बोला है ना, उसका परिभाषा पता चल जाएगा। डिंपल यादव पूरी तरह से भारतीय महिला है। अंबानी की शादी में जब गए थे ना, तो डिंपल यादव को पूरी मीडिया ने कवर किया। पूरी शादी किसी के साथ गई थी वो, और इतना सुंदर महिला और इतना अच्छे से कपड़े पहन के रहती है। उनके लिए अगर इस तरीके के शब्द बोलना बिल्कुल गलत है। और अखिलेश यादव जी को भी वोट बैंक की राजनीति को छोड़ के देखना चाहिए कि अब जो है आपकी बीबी के ऊपर बात आ गई। सिर्फ वो बीबी नहीं, इस देश की महिला है और इस देश की नागरिक है। वो सिर्फ पत्नी नहीं है, इस देश की महिला है, इस देश की नागरिक है। हालांकि अखिलेश यादव किस प्रकार से इसका जवाब दे रहे हैं वो भी आप जानते होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। हालांकि एनडीए यही काम कर रही है। मौलाना पर कार्यवाही कब होगी, खैर वो तो देखना होगा। लेकिन रिपब्लिक समाचार के लिए आप क्या कहोगे? मैं ये कहूंगी, आपने बहुत अच्छा काम करा। सबसे बड़ी बात है, दलित, पिछड़े, ओबीसी और आदिवासियों के लिए आप जिस तरीके से काम करे ज्योति, बहुत बढ़िया। और आपने जो मुद्दा आपने सिलेक्ट किया है, ये बहुत बढ़िया मुद्दा, और मैं चाहूंगी कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। हो सके तो आप उन तमाम मुद्दे पे भी बात करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ हो रहे हैं ना, शादी करके लेके जाते हैं और उसके बाद महिलाओं को बेचते हैं। तो उस मुद्दे को आप एक बार देखिए और आप उसमें भी काम करें, क्योंकि मैं लगातार देख रही हूँ आप तमाम दलितों के लिए आप आवाज उठाते हैं, आप आवाज बने हैं। इस देश की बेटी हो आप, और आप खुद भी, आपका नाम जिस ज्योति है, ऐसे आप ज्योति की जैसे चमकते रहे, और ऊपर वाले भी आपको बहुत ब्लेस करे, हमारे चैनल भी आपको बहुत ब्लेस करे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करिए और बहुत बहुत शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जून मैसी हैं, मुस्कुराते हुए इन्होंने आपसे अनुरोध भी कर दिया है और दहाड़ते हुए ये भी बता दिया है कि महिलाओं का इस प्रकार से अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। महिला पत्रकार के तौर पर अगर मैं मुख्य तौर पर बात करूं तो जून मैसी एक ऐसी पत्रकार हैं जो अमूमन उन तमाम मुद्दों पर जिन पर तमाम नेता गण चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जून मैसी अमूमन दहाड़ती हैं उन मुद्दों पर और चर्चा में हमारे साथ बखूबी जुड़ती भी है, कभी मुझे इनकार नहीं करती। तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू ज्योति, ऐसे आगे बढ़ते रहो तुम। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।